नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, हमने आपको बताया था कुछ रोज़ कबल, तकरीबन 7-8 रोज़ कबल, जब रमज़ान अपने आखिरी पड़ाव पे था, ईद से 2-3 रोज़ कबल की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक बंद बन रहा है, डैम बन रहा है, दासू डैम। और वो चीन की मदद से बन रहा है, तो ज़ाहिर है वहाँ पर चीनी लोग काम कर रहे हैं। और रमज़ान का महीना होता है तो फिर पाकिस्तान में लोगों को ये भी होता है कि अभी ज़ोहर की नमाज है, अभी असर की नमाज है, अभी मगरिब की नमाज है, और फिर चले जाते हैं। और एक बार चले जाते हैं तो 1-1 घंटा 2-2 घंटा लगा देते हैं। और आम बंदा जो है ना, वो उनसे पूछ भी नहीं सकता कि भाई साहब, आपको तो पूरा दिन काम करना है, ऐसे 2-2 घंटे चले जाएंगे तो फिर काम कैसे निकलेगा। खैर, मैं आपको बता रहा हूँ कि दासू डैम पर कुछ मज़दूर जो है ऐसे नमाज का कह कर गए और 2-3 घंटे के बाद वापस आए। तो वो जो चीनी इंजीनियर था उसको गुस्सा आ गया, उसने उन्हें सख्त सुस्त कहा। बस फिर क्या था, उन मज़दूरों को तो वैसे भी बहाना है पाकिस्तान में जनरल ज़िया-उल-हक के वक्त से जो एंटी ब्लास्फेमी लॉ बनाया गया है, और जिसके तहत कोई भी बंदा तौहीन रसालत करे, तौहीन कुरान करे तो उसकी शिकायत की जाती है और उसके लिए कोई सबूत भी नहीं मांगा जाता। सिर्फ फरियादी जो है ना, कंप्लेनेंट है, उसका कहना ही काफ़ी होता है कि इसने मेरे सामने जो है तौहीन रसालत की। बस फिर क्या है, उसके लिए मौत की सज़ा मुकर्रर है पाकिस्तान में। और सज़ा को तो खैर छोड़िए, वो तो कोर्ट का काम है, पुलिस पकड़ेगी, कोर्ट में उसको चालान करेगी, केस चलेगा, उसको डिफेंस का मौका दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में ऐसा भी नहीं होता। अभी पुलिस पकड़े तब तक खुद लोग जो है ना कानून को अपने हाथों में ले लेते हैं और उस बंदे को पकड़ के इतना मारते हैं कि वो मर ही जाता है। और ऐसे कई केस हुए हैं, हज़ारों केस हुए हैं। और इसमें बहुत मशहूर केस तो वो आसिया बीबी वाला है, जो पंजाब के, साउथ पंजाब की वो खातून थी। उसकी ज़मीन पर उसके अपने पड़ोसी जो मुसलमान थे उनसे झगड़ा था पहले ही, उनको तो फिर ये ब्लास्फेमी लॉ आसानी से मिल गया, उन्होंने उसके ऊपर उसकी शिकायत कर दी। और फिर क्या था, उसको शेखुपुरा की कोर्ट ने उसको जो है मौत की सज़ा सुना दी। और फिर उसके लिए बहुत सारी जो है दरख्वास्तें की गई कि इसको माफ़ कर दिया जाए। तकरीबन 4 लाख पिटीशन्स आई थी। और ख़ुद पोप बेनेडिक्ट ने, जो ईसाइयों का, कैथोलिक ईसाइयों का पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो मज़हबी लीडर माना जाता है, उसने भी जो है दरख्वास्त की थी कि माफ़ कर दिया जाए, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बाद में फिर जो है ना, जब ये बात पूरी दुनिया में फैल गई, अच्छा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको माफ़ कर दिया था, उसका केस। और लेकिन उसके बावजूद लोग उसकी जान के दर पे थे। और उसकी हिमायत करने पर उस वक़्त का जो पंजाब का गवर्नर था सलमान तासीर, उसको उसके अपने बॉडीगार्ड मुमताज़ कादरी ने जो है गोलियां मारकर हलाक कर दिया। और फिर उसको जब भी फांसी की सज़ा हुई, हाँ, तो जनाब वो जो पाकिस्तानी पंजाब का गवर्नर था सलमान तासीर, उसको अपने बॉडीगार्ड ने गोली मारकर हलाक कर दिया। और फिर उस पर केस चला, मुमताज़ कादरी था उसका जो बॉडीगार्ड था, और उसको फांसी की सज़ा हुई। लेकिन उसकी हिमायत में वकीलों ने जुलूस निकाले, और उसके बाद जब उसको फांसी हुई तो उसकी कब्र को अभी जैसे एक पीर का मज़ार बना दिया गया है, और लोग उसके ऊपर चादरें चढ़ाते हैं और उस पर मन्नत मांगते हैं। तो ये तो हाल है पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉज का। अच्छा, अभी हम बता रहे थे आपको चाइनीज़ का किस्सा। तो वो जो चाइनीज़ बंदे को, यानी वो जो इंजीनियर है, उसको जब भी उसके ऊपर लोगों ने इल्ज़ाम लगाया, मज़दूरों ने, तो उसको फिर पुलिस पकड़ कर ले गई।
اور पुलिस अगर न पकड़ती तो उसको तो वो मज़दूर लोग मार देते उधर ज़िंदा उसको जो है, और हो सकता है जला भी देते, जैसे वो श्रीलंकन वाला वाक़या हुआ था 2021 का, जिसमें वो भी बेचारा बेगुनाह था, उसको जो है वहाँ उसके अपने मज़दूरों ने जो है ना पकड़ के उसको इतना मारा, मर गया, फिर उसको ज़िंदा उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसको जला दिया गया था। खैर अभी ये क्योंकि चीनी बंदा था तो पुलिस डरती थी, तो पुलिस उसको पकड़ कर पता नहीं किधर एबटाबाद ले गई, या बाद में हमने सुना हरीपुर ले गई। और फिर उसको अभी हमने जो सुना है बात वो ये है कि एक कोर्ट ने उसकी ज़मानत मंजूर कर दी है और उसे आज़ाद कर दिया गया है। अब हमें ये ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर आजकल वो चीन गया हुआ है, और उसका वहाँ पर चीनियों ने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया होगा कि मियाँ ये कोई हिंदू या ईसाई नहीं है पाकिस्तान का कि आप उसके ऊपर हाथ उठाएं और उसको जल्द से जल्द आज़ाद कर दो। और फिर उसने इशारा कर दिया होगा तो फिर कोर्टें भी उसके कहने पर चलेंगी। पाकिस्तान में तो सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के हुक्म पर अमल करती है, तो ये तो आम सेशन कोर्ट तो बहुत छोटी बात है। तो खैर उसका अभी ज़मानत मंजूर हो गई, आज़ाद हो गया है, और कुछ रोज़ में उसका पता चल जाएगा कि वो चीन वापस चला गया है। और फिर ये केस जो है ना ऐसे ही तारीख़ के औराक में दब कर रह जाएगा। ये है पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड, ये है पाकिस्तान का दोगलापन, ये है पाकिस्तान के दोहरे मयार। कितने हिंदुओं को, ईसाइयों को ऐसे नाम निहाद इल्ज़ाम लगाकर कत्ल कर दिया गया, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और यहाँ जब एक चीनी का वाक़या है तो कैसे उसको पुलिस आराम से बचाती है, उसको जाके आराम से रेस्ट हाउस में रखती है, फिर उसकी ज़मानत मंजूर होती है और फिर उसे वापस चीन भेज भी दिया जाता है। नाजरीन, चौधरी परवेज़ इलाही का तो आपने सुना ही है। तकरीबन 2 महीने के बिल तक तो हर रोज़ उसकी कोई न कोई ख़बर रहती थी। वो साहब पंजाब के उस वक़्त के वज़ीर आला थे, और फिर उन्होंने जनाब इमरान ख़ान के कहने पर जो है पंजाब असेंबली को तहलील कर दिया। इस उम्मीद पर, इमरान ख़ान को उम्मीद थी कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाएगी और फिर पंजाब में हमारी हुकूमत बन जाएगी। ये अलग बात है कि नून लीग इस मूड में नहीं है। खैर वो अलग किस्सा है जिसके बारे में हम कल भी आपको बता चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं, दोनों की तरफ से कुछ बंदे जो है अपॉइंट किए गए हैं और वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। खैर उसको छोड़िए, अब मैं बता रहा था कि ये चौधरी परवेज़ इलाही, इसका घर है लाहौर के गुलबर्ग में। तो रात को, आधी रात को उसके घर पर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट गुजरांवाला ऑफिस की तरफ से पुलिस आई, उसके घर पर रेड कर दिया, और रेड में वो गिरफ़्तार करना चाहते थे। बोलते थे हमारे पास वारंट है चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार करने का। लेकिन उसके साहिबजादे जो मुनीस इलाही, वो भी मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने बताया कि मैंने दिखाए उनको कि भाई इसके बेल बिफोर अरेस्ट है, ज़मानत के बिल गिरफ़्तारी है, लेकिन पुलिस सुनने को तैयार ही नहीं थी। फिर उन्होंने पूरा घर खंगाल डाला, हत्ता के नज़दीक में चौधरी शुजात हुसैन का घर है, वहाँ तक भी गए देखने के लिए कि वहाँ तो नहीं बैठा हुआ, लेकिन हो सकता है कि उसको किसी ने पहले से मुतला कर दिया हो और वो घर से किसी दूसरी जगह चला गया हो रात को। मतलब पुलिस की ये जो तगोदो थी, इसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला, चौधरी परवेज़ इलाही गिरफ़्तार न हुआ। अब उसका जो रद्द अमल आया है उसमें जो जनाब इमरान ख़ान ने इसकी बड़े सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। जो फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है और उसने कहा है कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं और माहौल जो है खैर सगाली का पैदा करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ, अच्छा ये हम आपको बता दें सॉरी कि ये जो चौधरी परवेज़ इलाही है, जब पंजाब का ये वज़ीर आला था तो उस वक्त ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद ग्रुप का लीडर था, और 10 मेंबरान जो MPs है वो इसके हक़ में थे, और उसकी वजह से ये वज़ीर आला बना था। लेकिन बाद में जब इसने असेंबली तहलील कर दी तो फिर इसने PMLQ छोड़ दी और इसने PTI ज्वाइन कर ली, और इस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सदर है। जनाब इमरान ख़ान चेयरमैन है, ये चौधरी परवेज़ इलाही सदर है। तो यही फवाद चौधरी ने कहा कि हमारे सदर को
गिरफ्तार करने के लिए आधी रात को उसके घर पर चढ़ाई होती। ये जो है हुकूमत की तरफ से कोई भी खैर सगाली का पैगाम नहीं जाता। अच्छा, हम थोड़ा चौधरी परवेज़ इलाही के बारे में बताएं। वो पहले नायब वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, एक मरतबा पहले वज़ीर आला भी रह चुके हैं, और अभी जब ये वज़ीर आला बने थे हमजा शहबाज को हटाकर, 2022 की बात कर रहा हूँ, तो इससे पहले वो पंजाब असेंबली के स्पीकर हुआ करते थे जब भी हमजा शहबाज की अपॉइंटमेंट हुई थी, उसका जो इंतखाब हुआ था। तो ये मतलब बहुत गाग आदमी है, बहुत सीनियर पॉलिटिकल लीडर है, और कहा जाता है कि इसके एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एस वालों को यानी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट वालों को इतनी हिम्मत हुई कि उसके घर पर आधी रात को चढ़ाई कर दे। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।